दोस्तों, किसी देश में जब भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंच जाती है, जिसका कोई अंत नहीं होता है भ्रष्टाचार का। यूँ कहते हैं ना कहावत कि जब घड़ा भर जाता है तो वो जब फूटता है तो बहुत बड़ा बवाल होता है। यानी कि भ्रष्टाचार की जब चरम सीमा पहुंच जाए, इसके बाद जो क्रांति आती है वो बहुत ही भयावह स्थिति होती है, जिसका उदाहरण जो है इस वक्त नेपाल है। नेपाल में जिस तरीके से प्रदर्शनकारी जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, हर तरफ आगजनी हो रही है। 8 सितंबर से शुरू हुआ यह प्रदर्शन करीब 2 दिन से लगातार भयावह स्थिति में है। अब तक करीब 22 लोगों की मौत और करीब 400 से ज़्यादा लोग अभी तक घायल हैं। पॉलिटिकल ऑफिस, यहाँ तक कि संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, यानी कि तमाम चीज़ें जो है एक ही दिन में जला दिए गए। 8 सितंबर को करीब 12,000 छात्र युवा वहाँ के संसद भवन पहुँचे और पूरा बवाल मचा दिया। प्रदर्शन इतना भयावह स्थिति हो गई कि जो वित्त मंत्री हैं उनको दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया, पूर्व पीएम को मारा गया, उनकी पत्नी को मारा गया, और यहाँ तक कि एक पूर्व पीएम है उनकी पत्नी को जिंदा जला दिया गया। यानी कि इस कदर जो है भयावह स्थिति बनी हुई है। आप सोच के दिल दहल जाएगा। और अभी भी यह स्थिति शांत नहीं हुई है। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब उन छात्रों का, उन युवाओं का ये आरोप है कि जो नेता है इतने भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हैं कि उनके जो बेटे हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, वो लोग विदेशों में अय्याशियाँ कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और हम लोग की नौकरी के लाले पड़े हैं। हम लोग जो है बाहर जाने को मजबूर हैं। ना नौकरी है, ना रोज़गार है, ना कुछ है। यानी कि खाने के लाले पड़े हुए हैं। और यहाँ सरकार जो है विदेशों का गुलाम बनी हुई है। और लगातार जो यहाँ के पीएम हैं, जो यहाँ के बड़े बड़े नेता हैं, उनके बच्चे जो है लगातार जो है बाहर विदेशों में अय्याशियाँ कर रहे हैं, घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और हम लोग इस कदर जो है परेशान हैं। और यही नहीं दोस्तों, वहाँ के जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं केपी ओली, उन्होंने इस्तीफा तक दे दिया। और लगातार उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है कि केपी ओली जो है चोर हैं, विदेशी दलाल हैं। और लगातार युवाओं के द्वारा ये नारे लगाए जा रहे थे, और केपी ओली ने इस्तीफा दिया और उनको जो है अंडरग्राउंड कर दिया गया। और दूसरा मामला तब भड़का जब सोशल मीडिया को बैन करने की बात कही गई। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यानी कि जितने भी सोशल मीडिया हैंडल हैं उसको पूरी तरीके से बैन करने की बात कही गई। इससे और भड़का, और संसद भवन करीब 12,000 युवा जो है, लड़के और लड़कियाँ पहुँच गए और संसद को आग लगा दी। इस कदर जो है भयावह स्थिति बनी हुई है। तो वही कहते हैं कि भ्रष्टाचार जब चरम सीमा पर पहुंचती है तो इस तरह की क्रांति जो है आती है, जिस तरह के नेपाल में हालात हैं। नेपाल के जो हालात हैं वो धीरे धीरे सुधर जाएं तो ज़्यादा बेहतर है।